ए गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डूम सिटी एंड किंग्सली, यानी कि मूर्खों का एक शहर, यानी जो शहर क्या है जिसमें जो भी लोग रह रहे हो वो सब क्या है, हमारे बेवकूफ़ों से वो भरा हुआ हो, और उनका जो राजा है यानी उनका जो लीडर है वो भी क्या है, एक मूर्ख हो, ठीक है। तो डूम सिटी यानी कि एक ऐसा शहर जहाँ के सारे बेवकूफ़ लोग वहाँ पर रहते हों, एंड किंग सिली यानी कि जो राजा है वो कैसा हो, मूर्ख हो, ठीक है। सिली होता है मूर्ख और किंग होता है राजा, डूम यानी कि बेवकूफ़ और सिटी मीन्स शहर, ठीक है। ये आपका जो है चैप्टर का नाम है। फिर आगे देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो है आपको एक चीज़ दे रखी है कि गेटिंग रेडी, यानी गेटिंग रेडी में आप पढ़ने वाले हो कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में आप मेन एक जिसके बारे में डिस्कस करोगे वो सारी चीज़ें क्या है हमें यहाँ गेटिंग रेडी में दिखाई दी जाती हैं। जैसे इसने क्या बोला है, जस्ट इमेजिन यू हैव बीन चांस रीच्ड अ प्लेस वेयर एवरीथिंग यू नीड इज सेलिंग फॉर अ पैसा पर शेयर, यानी कि एक ऐसी चीज़ इमेजिन करो कि तुम क्या एक ऐसे शहर में जाकर पहुंच गए हो जहां पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कितनी ही महंगी हो या फिर कितनी ही सस्ती क्यों ना हो, वो सारी क्या है सिर्फ और सिर्फ एक पैसे पर मिल रही हैं आपको, ठीक है। चाहे देखो, मान लो हम अपना ऑटोमोबाइल्स में देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई महंगी सी कार है, ठीक है, कोई सबसे अच्छी सी कार ले लो, अपनी फेवरेट ऑडी कार ले लेते हैं, ठीक है। ऑडी ले लो या कोई मर्सिडीज़ ले लो या कोई भी कार ले लो, ठीक है, पर्टिकुलर। उधर से क्या है, फिर उसमें क्या है, वो कार जो है आपकी कहाँ पे मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ 10,000 रुपये में वो कार मिल रही है, और उसके अलावा वही कार कोई बेकार सी कार, यानी कि जो कबाड़ा हो चुकी हो, जिसकी आजकल डिमांड भी ना हो, वो भी कार कितने की मिल रही है आपको, 10,000 की। नहीं, सेम प्राइस पे हर एक चीज़ आपको मिल रही है, चाहे वो कितनी ही महंगी हो या फिर कितनी ही सस्ती क्यों ना हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या आपको सिर्फ सेम रेट पर मिल रहे हैं। या फिर हम एक सिंपली क्वेश्चन में आपकी नॉर्मल लाइफ के उसमें देख लेते हैं कि आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी फेवरेट है, जैसे कि और कोई एग्जांपल ले लो, कोई कुरकुरे ले लो, ठीक है, जो कुरकुरे हैं वो भी आपको 1 पैसे में मिल रहे हैं, और जो मतलब बाकी की और कोई चीज़ है देख लो, जैसे कि मिठाई में ले लो, ठीक है, तो वो मिठाई भी क्या है आपकी सिर्फ 1 पैसे में आपको मिल रही है, यानी कि सारी जो भी चीज़ें वहाँ पर बिक रही हैं उन सब का कितना रेट है, सिर्फ और सिर्फ 1 पैसा, ठीक है। यानी कि सबका जो रेट है वो क्या है, कॉमन है, और तुम एक ऐसी जगह पर जा पहुँचते हो तो तुम क्या है, जो भी चीज़ तुम्हें दिखी होंगी उन सबको खरीदना चाहोगे, ठीक है। क्योंकि लेकिन एक चीज़ इस बात से ध्यान रखना, बट बिवेयर, कि ध्यान रखना कि जो ऐसी जगह पर लाइफ होती है, यानी इस तरह की जो जगहें होती हैं वहाँ पर जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता है जैसा कि वहाँ पर आप सोच रहे हो ना, इतना ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा हमें, हर चीज़ें क्या है हमें बिल्कुल सस्ती मिल जाएंगी, 1 पैसे पर सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना कि चाहे कोई चीज़ हमें जितना भी आराम दे ले, वो क्या है, अगर वो आराम भी ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए समस्या भी बन सकता है। जैसे कि आप पूरे दिन सोते रहो सोते रहो सोते रहो, तो ये क्या आपके लिए तो कंफर्ट है कि आप मुझे सोने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये सोना आपके लिए न जाने कितनी सारी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। जैसे कि अगर आप पूरे दिन सोते रहोगे, कोई काम ही न करोगे, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो क्या है अगले दिन आपको डांट सुनने के लिए मिलेगी कि आज तुम क्या है पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर तुमने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या काफ़ी सारी इस तरीके से दिक्कतें यहाँ पर हो जाती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें, यानी कि जो मेन चीज़ है कि हमें काफ़ी ज़्यादा जो कंफर्ट है वो किस तरीके से हमें परेशानी खड़ी कर सकता है हमारे सामने, तो वो आखिर होता कैसे, यानी कि जो कंफर्ट है वो कैसे हमें परेशान कर सकता है, वो जो चीज़ है वो किस में पढ़ने वाले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, डूम सिटी एंड किंग्सली, ठीक है। क्या नाम है, डूम सिटी एंड किंग्सली। तो चलिए अब अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। तो चैप्टर क्या बोल रहा है आपसे कि
साधु बुद्धि महाराज, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है ये, और साधु है यानी कि कोई ऋषि मुनि वगैरह आप बोल सकते हो उनको, उनका नाम क्या है? बुद्धि महाराज। तो बुद्धि महाराज जी यहाँ पे एक साधु है, और उनका चेला कौन है? यानी एंड हिज डिसिपल होता है यानी कि चेला, ठीक है, मस्तराम। अब कौन है उनका चेला? मस्तराम, ठीक है। यानी कि इधर जो दो मेन कैरेक्टर्स आ चुके हैं, पहले है बुद्धि महाराज और दूसरा कौन है? उसका चेला मस्तराम। वो कहाँ घुस जाते हैं? एक डूम सिटी के अंदर। डूम सिटी यानी कि एक ऐसे शहर में जो क्या है? बेवकूफ़ों से भरा हुआ है। ऑन अ फाइन मॉर्निंग, अच्छी खासी सुबह थी जिस दिन क्या है वो एक बेवकूफ़ों वाले शहर में एंटर कर जाते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द सिटी इज़ दैट एवरीथिंग इन द मार्केट इज़ अवेलेबल फॉर अ पैसा पर ईयर। और मतलब जैसे ही वो सिटी के अंदर, वो शहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो क्या कहते हैं, मतलब उन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ यानी जो मतलब एक साथ उन्हें अचंभित कर देती है, बहुत ज़्यादा शॉक कर देती है, वो क्या होती है कि वह जितनी भी चीज़ें थी, चाहे कोई कैसी भी महंगी हो या फिर कुछ भी हो, वो सब क्या है सिर्फ़ और सिर्फ 1 पैसे में मिल रही थी। 1 पैसा, पैसा पता है ना आपको क्या होता है? हमारा 1 रुपये के अंदर कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 100 पैसे में से आपका सबसे पहला पार्ट यानी कि वो क्या रहेगा? हमारा 1 पैसा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी वो सब कितने की मिल रही थी? सिर्फ और सिर्फ 1 पैसे की। मस्तराम इज़ वंडर स्ट्रक एट द रेट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मस्तराम जो है इस तरीके की जो अचंभित करने वाली जो कंडीशन थी उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। किससे? कि सारी चीज़ें जो भी थी वो सब क्या सिर्फ और सिर्फ 1 पैसे की मिल रही थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब ये जो है भैया, ये देखो ये जो गुरु जी हैं आपके, ये कौन से हैं? आपका जो गुरु है इनका, और ये जो पतला सा है जिसके बाल ही नहीं है, सिर्फ एक चोटी है छोटी सी, वो कौन है? इसका चेला। चेले का नाम क्या है? मस्तराम। और जो ये गुरु जी हैं इनका नाम क्या है? बुद्धिराम, ठीक है। बुद्धिराम बोल सकते हो आप इन्हें। इनका नाम वैसे साधु बुद्धि महाराज है, ठीक है। तो ये जो बुद्धि महाराज है और इनका जो चेला है वो जब इस सिटी में एंटर कर जाते हैं तो देखिए वो घुसते ही क्या सुन रहे हैं? ये जो बेच रही है कुछ ग्रीन ग्रीन सा, कुछ भी बेच रही हो, आम बेच रही हो, कुछ भी बेच रही हो, हमें क्या लेना देना, बेच रही है। बट और कितने का बेच रही है? पर वो आप पैसा पर ईयर, हर एक चीज़ 1 पैसे की, हर एक चीज़ 1 पैसे की चिल्ला रही है। जैसे आप दुकान मतलब वहाँ घुसते हो ना मार्केट में, तो वो रेडी वाले चिल्लाते रहते हैं ना कि 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। तो ऐसे क्या कहती है वो भी? ये क्या कह रही है कि हर एक चीज़ 1 पैसे की, 1 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसा। और यहाँ जो इतना ये सेब बेच रहा है वो भी क्या कहता है? 1 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसा, ठीक है। तो इस चीज़ को सुनने के बाद ये दोनों जो लोग हैं, ये चेला और ये इसका गुरु, ये क्या है आपस में बातें करते हैं, ठीक है। तो चेला कहता है सबसे पहले, वाह व्हाट आर वंडरफुल प्लेस, वाह कितना अच्छा प्लेस है, यानी कि कितनी अच्छी और कितनी अनोखी सी ये जगह है। एवरीथिंग सेलिंग फॉर अ पैसा पर ईयर, कि हर एक चीज़ कितने की बिक्री है? सिर्फ और सिर्फ 1 पैसे की, ठीक है। तो देखो जो चेला है, चेले का नाम क्या है? मस्तराम, ठीक है। ये मस्तराम जब इस चीज़ को देख लेता है तो क्या कहता है? वाह कितनी अच्छी जगह है, सारी जो चीज़ें हैं वो कितने की मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ 1 पैसे की। एप्पल्स, मैंगोज़, मिल्क, घी, आमंड्स, सेब हो, आम हो, घी हो, या फिर दूध हो, या कोई बादाम हो, पिस्ता हो, यानी पिस्ताचियो होता है पिस्ता, ठीक है। चाहे कुछ भी ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, सब क्या है सिर्फ और सिर्फ 1 पैसे में मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। नेवर बिफोर डिड आई सी सच अ फाइन सिटी, इतनी बढ़िया जगह मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है। आई विल स्टे हेयर, मैं तो इस जगह पर रहने वाला हूँ। एंड ईट फ्रीली वॉट एवर आई लव, और जो भी चीज़ मुझे पसंद है उन सबको मैं खाने वाला हूँ। कौन कहता है? वो चेला, जिसका नाम क्या? मस्तराम, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा खुश होता है ना इस चीज़ को देख के, तो उसका गुरु उससे कहता है कि माय सन, ऑल दैट साउंड्स गुड, बट लेट मी टेल यू देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर हेयर।
वो कहता है मेरे बच्चे, किसके लिए बोलता है? अपने चेले के लिए, कि मेरे बेटे या मेरे बच्चे, ऑल द साउंड्स गुड, जो भी यहाँ पर अच्छी तुम्हें आवाज़ें लग रही हैं ना, वो सारी अच्छी तो लग रही हैं तुम्हें फ़िलहाल के लिए, बट लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर हेयर, कि यहाँ पर कोई भी नियम या कोई भी ऑर्डर वगैरह, नियम वगैरह कुछ भी यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। ओनली किंग सिलीज विम्स आर फॉलोड, कि जो भी वो मूर्ख राजा यानी कि वो सिली जो किंग है, वो जो भी सोचता है वो उस सभी चीज़ को क्या पालन करते हैं। सम डे यू मे पुट योर रिस्क you may put your life to risk if you stay here, और अगर तुम यहाँ पर रहते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन क्या है, अपनी जान की बाजी लगानी हो सकती है, या तुम्हारी जो जान है वो भी क्या है यहाँ खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यू मे पुट योर लाइफ टू रिस्क, ये बात कौन कहता है? उसका जो है मतलब गुरु होता है, ठीक है, कौन? बुद्धि। ठीक है, तो वो कहते हैं साधु बुद्धि महाराज की तुम अगर यहाँ पे रहोगे इन मूर्खों के बीच में, तो तुम्हें एक दिन तुम्हारी जो जान है उसका भी खतरा हो सकता है। अब अगला जो है इधर देखिए, आई एम सॉरी टू ऑब्लाइज यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर आफ्टर ऑल। तो वो ये सारी चीज़ें कब कहता है कि अब देखिए, जब उसने ये सारी चीज़ें बोली थी कि मैं क्या यहाँ बड़े प्यार से जो भी चीज़ें मुझे पसंद होगी उन सबको खा लूँगा, लेकिन इस बात पे उसका गुरु क्या उससे टोकता है, उस चीज़ की क्या कहता है कि मेरे बच्चे या फिर नहीं मेरे प्रिय, कि ये जो जगह है वो क्या है, मूर्खों से भरी हुई है, और यहाँ का जो राजा है वो भी क्या है, एक मूर्ख है। ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो ये क्या है, बिल्कुल भी अच्छी या फिर बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं है ये तुम्हारे लिए। लेट्स मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, कि चलो यहाँ से इस जगह को छोड़कर कहीं और पे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो जब वो जो उसका महाराज है, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो उसका जो गुरु है, वो उससे मना कर देता है कि हम यहाँ से हमें चलना चाहिए, तो जो टकलू है यहाँ पे, ये जो चेला है, वो क्या कहता है आप उससे कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना शर, यानी कि वो अपने गुरु के लिए बोलता है, गुरु जी मुझे क्षमा करना, आई कांट ऑब्लाइज यू, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूँ, यानी जो आप कह रहे हो मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर आफ्टर ऑल, और वैसे भी यहाँ दिक्कत ही क्या है, या मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, एवरीथिंग सेलिंग सो चीप, जो भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल सस्ती सस्ती हमें मिल रही हैं। व्हाट एल्स डज वन नीड इन लाइफ, अब और इसके अलावा किसी को चाहिए क्या अपनी लाइफ में, जब सारी चीज़ें जो भी उसे चाहिए, उनकी पसंदीदा जो भी चीज़ें खाने पीने की हो या फिर कोई उसके कंफर्ट की हो, सारी चीज़ें इतनी सस्ती सस्ती मिल रही है, फिर दिक्कत क्या है रहने में, क्यों मना कर रहे हो मुझसे? तो वो जो गुरु है उसके क्या बोलते हैं उसमें कि मेरे बच्चे, यहाँ पर जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छी लग रही है ना, वो अच्छी तो है, अभी के लिए तुम्हें अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ का जो मूर्ख राजा है ना, वो जो भी कहता है यहाँ पे वही चीज़ पालन होती है, यहाँ कोई भी नियम या कोई भी ऑर्डर वगैरह कुछ भी लागू नहीं होते हैं। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हें एक ना एक दिन पक्का अपनी जो जान की बाजी या फिर जान क्या है खतरे में डालना पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, नो आई कैन हेल्प माई सेल्फ। तो वो जो टकलू है ना, ये उसका चेला अपने गुरु की बात नहीं मानता है और क्या कह देता है कि नहीं मैं तो अपनी सहायता खुद कर सकता हूँ, गुड और बैड, अच्छा हो या बुरा, आई विल लिव हेयर फॉर एवर, कि मैं तो यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। यू माइट गो अवे इफ़ यू प्लीज़, अगर आप मतलब चाहते हो यहाँ से जाना तो बेशक चले जाइए, मैं तो यहीं पे रहने वाला हूँ। मतलब ये क्या है, अब वहाँ उसकी लालच आ गई है इसके मन में कि मैं क्या है सारी चीज़ें जो भी सस्ती सस्ती हैं उनको रखने वाला हूँ और यहाँ पे क्या आराम से बड़े मज़े में रहूँगा। अब जो साधु बुद्धि महाराज थे, यानी कि उसका जो गुरु था, वो क्या बेचारा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है उसके चेले के लिए, और वो क्या कहता है उससे सिर्फ ओके माय सन, ठीक है मेरे बच्चे, इफ़ दैट बी योर विश, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, आई वॉन्ट फोर्स यू टू कम विद मी, मैं तुम्हें ज़रा सा भी क्या है परेशान नहीं करूँगा या फिर जोर थोड़ा बहुत भी क्या जोर नहीं डालूँगा कि तुम क्या है मेरे साथ चलो वापस यहाँ से। गॉड विलिंग वी विल मीट अगेन, भगवान की इच्छा हुई तो हम यहाँ पे दोबारा मिलेंगे।
गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारे जो है भगवान तुम्हारे साथ हैं। एंड येस इफ़ यू लैंड योर सेल्फ इन सम डिस्ट्रेस, लेकिन फिर भी अगर तुम इस जगह पर क्या है किसी भी दिक्कत या कोई परेशानी में पड़ जाते हो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ मी, अपनी आंखें बंद करना और मेरे बारे में सोचना। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, मैं तुम्हारी जो दुविधा रहेगी यानी जो भी परेशानी रहेगी उससे बाहर निकालने के लिए तुम्हें वहाँ पर हाजिर रहूँगा। नाउ टेक केयर माई सन, अब मैं चलता हूँ और अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है। अभी तक क्या हुआ कि जो वो चेला था उसे वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती, एक अच्छी सी स्कीम मिल जाती है कि यहाँ क्या है सारी चीज़ें बिल्कुल सस्ती है, जो भी चीज़ मुझे पसंद है उसको मैं यहाँ खरीदूँगा और आराम से रहूँगा। लेकिन इस चीज़ को देखकर उसका जो गुरु होता है वो क्या समझदार होते हैं, वो क्या कहते हैं उनसे कि ये जो जगह है तुम्हें अच्छी तो लग रही है लेकिन ये ज़रा सी भी अच्छी नहीं है, यहाँ पर जो है आपका ये जो भी आपको अगर यहीं पे रहना है तो एक ना एक दिन क्या है आप यहाँ पर पक्का किसी न किसी परेशानी में पड़ जाओगे। तो ये कहता है उसका चेला कि नहीं नहीं, मैं तो यहीं पे रहूँगा, चाहे ये जगह क्या है कैसी भी अच्छी हो या बुरी हो, मैं इस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो उसका गुरु कहता है ठीक है तुम्हें रहना है तो रहो, लेकिन अगर दिक्कत रहे कोई परेशानी आती है तुम्हारे सामने तो मुझे बुला लेना, अपनी आंखें बंद करना और मेरे बारे में सोच लेना, तो मैं क्या तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये जो मोटा सा दिख रहा है ना, ये टकलू सा मोटा सा, ये वही पुराना व्यक्ति है जो चेला था ना मस्तराम, ये वही है। अब ये क्या वहीं पे रहने लगता है और इधर क्या है इतना खाता है, जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सस्ती सस्ती मिल जाती हैं। देखो अभी पिक्चर में क्या खा रहा है, जलेबियाँ खा रहा है, ठीक है। तो ये इतना खाता है कि खाते खाते बहुत ज़्यादा वो मोटा हो जाता है। अब यहाँ जब वो खा रहा होता ना, जब कह रहा आई वॉज राइट वॉजंट इट, यानी कि मैं बिल्कुल ही ठीक था, मैं हूँ ना ठीक, मतलब अपने आप से वो अपने आप से क्वेश्चन करता है मैं बिल्कुल ठीक था, है ना, मैं ठीक था ना। तो इस तरीके से खाते खाते यहाँ दिख रहा है आपको। अब आगे देखिए, वो आसानी से ही इसी तरीके से क्या है लगभग 1 महीने तक रहता है और फिर क्या है 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद या फिर कुछ महीनों बाद ही क्या है इन द कोर्ट ऑफ किंग्सली, जो मूर्ख राजा था उसके जो कोर्ट था एक तरीके से बोल सकते हो उसका, जहाँ पे वो न्याय वगैरह किया करता था, फैसले लिया करता था, तो उस मूर्ख राजा की कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, ग्लोरी टू आवर किंग, ग्लोरी टू आवर लॉर्ड, यानी कि शुरू में घुसते हैं ना और कहते हैं कि हमारे महाराज की जय हो, हमारे देवता की जय हो। तो इस तरीके से कोई व्यक्ति यहाँ पे क्या जो वो लगाते हैं ना आवाज़ या फिर जो एक तरीके से जय जयकार करते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ठीक है। तो फिर आगे देखिए इधर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम से विदाउट एनी फियर, तो वो पागल जो राजा है यानी कि मूर्ख राजा है वो क्या कहता है तुम्हारी दिक्कत क्या है बताओ, तुम जो भी तुम्हारी परेशानी है बिना डरे मुझसे बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। तो अब ये जो व्यक्ति आया है जिसने अभी आवाज़ लगाई थी वो क्या कहता है, योर मैजेस्टी, यानी कि महाराज, आई एम अ पुअर फार्मर, मैं एक बहुत ही ज़्यादा गरीब किसान हूँ। येस्टरडे माई नेबर राम सिंह बिल्ट अ वॉल इन हिज गार्डन, कि परसों क्या है मेरा जो पड़ोसी है राम सिंह उसने एक दीवार खड़ी की है, कहाँ पर अपने बगीचे की एक दीवार खड़ी करी है। आई टीदर माई गॉड टू इट बिफोर इट ड्राइड अप, और उस घास के सूख जाने से पहले मैं क्या करता था वहाँ अपने घास जो अब मेरी बकरी थी उसे वहाँ पर चराया करता था। और ओ किंग्सली एट नाइट द वॉल कोलैप्स्ड किंग माई पुअर गॉड, अब जो वो किसान आता है ना जो उससे कहता है कि मैं क्या एक गरीब सा किसान हूँ और जो मेरा पड़ोसी है राम सिंह उसने क्या एक दीवार खड़ी की है और वहाँ पर क्या मैं अपनी बकरी को चराया करता था, लेकिन कल यानी कि एक रात को क्या है वो जो दीवार है वो गिर जाती है जिसकी वजह से जो मेरी बकरी है वो मर जाती है। यानी कि देखो ये दीवार मान लो इधर देखना भी कि ये क्या है एक दीवार खड़ी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे उसका बगीचा है किसका, इसका जो पड़ोसी है कौन, राम सिंह, ठीक है। और इधर कौन है वो फार्मर यानी कि किसान। अब यहाँ पे जो घास आ रही थी इधर, ठीक है, इस घास को कौन खाता था, इस फार्मर की गॉट,
ठीक है, यानी कि बकरी। अब एक रात को क्या होता है कि ये वाली जो दीवार है वो क्या होती है, मतलब किसी भी कारण से टूट जाती है, जबकि यहाँ पर क्या है वो बकरी खाना अपना मतलब घास वगैरह खा रही होती है और उसी टाइम पे ये दीवार टूट जाती है और किसके ऊपर गिर जाती है, उस बकरी के ऊपर, जिसकी वजह से जो बकरी है वो उस दीवार के नीचे दबकर मर जाती है। ठीक है, आगे देखिए, दिस सीम्स टू बी फॉल्ट ऑफ माइन, इसमें क्या है, मेरी कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ डू जस्टिस टू मी, और मेरे साथ क्या है, आप न्याय करो। ठीक है, अब देखो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है कि जो बकरी है वो मरी, दीवार के नीचे आके मरी, ऐसा तो नहीं है उसने अपनी जो बकरी है उसको काट दिया या कैसे भी खुद ने मारा, नहीं। तो वो क्या कहता है राजा से, मेरी जो बकरी है वो दीवार के नीचे आकर मर गई है, तो अब मेरे साथ न्याय कीजिए। अब वो राजा जो है, मूर्ख राजा, वो क्या कहता है, येस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, यू डिड नथिंग रॉन्ग बाय टीदरिंग योर गॉड टू द फ्रेशली बिल्ट वॉल ऑफ राम सिंह। अब तो इसमें तुम्हारी गलती तो नहीं है कि तुम अपनी जो बकरी है उसे घास चराओ, चाहे वो क्या नई नई एक दीवार बनी हो उसके पास में अपनी बकरी को तुम घास चरा रहे हो, इसमें तो तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। इनफैक्ट राम सिंह हिमसेल्फ इज एट फॉल्ट एज टू वाई ही बिल्ड सच अ वीक वॉल। तो इसमें गलती किसकी है, राम सिंह की गलती है कि उसने इतनी ज़्यादा कच्ची दीवार, इतनी कमज़ोर दीवार क्यों खड़ी करी। तो अब क्या हुआ यहाँ कि वो राजा के पास आता है एक किसान और वो क्या कहता है कि राम सिंह की जो दीवार उसने खड़ी करी थी उसकी वो क्या है, मेरी बकरी के ऊपर गिर गई है, जिसकी वजह से मेरी बकरी मर गई है, और जल्दी से क्या है मेरा न्याय कीजिए महाराज। तो महाराज क्या कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही है, तुम्हारी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है। गलती किसकी है, राम सिंह की गलती है कि उसने इतनी कमज़ोर दीवार क्यों बनवाई। ठीक है, तो अब देखिए आगे होता क्या है इस कहानी में। सोल्जर्स अरेस्ट राम सिंह की सैनिकों या सिपाहियों, राम सिंह को जल्दी से गिरफ्तार कर लो एंड प्रेजेंट हिम हियर, और उसे यहाँ पर उपस्थित करो। ही डिजर्व्स डेथ बाय हैंगिंग फॉर हिज ऑफेंस, क्योंकि उसने क्या है, मतलब यहाँ पे ये जो अपना कर्म किया है, यानी कि जो उसने अपना ये पाप किया है, ठीक है, बेकार काम किया है, वो उसकी क्या है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा क्या रहेगी, उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए उसने तो ऑर्डर दे दिया, जबकि तुम खुद सोचो उसकी क्या गलती, क्या उसने क्या मतलब वो उसने क्या ये कहा, उसने खुद ने दीवार बनाई थी क्या, तो वो जो कच्ची रह गई, कमज़ोर रह गई। अब देखना वो क्या बहाना लगाता है, वो क्या कहता है उस मूर्ख से, किससे, किंग से। ठीक है, राम सिंह द ऑनर ऑफ द वॉल। अब जो उसका राम सिंह था यानी कि ऑनर ऑफ द वॉल, वो क्या है वहाँ पे उस दीवार की उसको क्या है वहाँ पर उपस्थित किया जाता है, किसके सामने, किंग सिली के, यानी कि मूर्ख राजा के सामने उसे उसकी कोर्ट में उपस्थित किया जाता है। तो वो क्या कहता है, विक्ट्री टू आवर किंग ऑफ किंग्स, कि हमारे जो महाराज हैं, मतलब जो हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, उसकी जय हो। योर मजेस्टी, मेरे महाराज, आई हैव बीन अरेस्टेड फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइन, कि मेरी तो कोई गलती नहीं है तब मुझे गिरफ्तार कर लिया। इट वॉज एक्चुअली द मैसन हु कंस्ट्रक्टेड द वॉल सो इन्फीरियर, और वो क्या कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उसकी है जो जिसने इसको बनाया, उस मिस्त्री की गलती है कि उसने ये दीवार को इतना ज़्यादा कमज़ोर सा बनाया, बिल्कुल बेकार क्वालिटी का बनाया, इसमें मेरी क्या गलती, इसमें उसकी गलती है मैसन की, और मैसन कौन, यानी कि मिस्त्री। ठीक है, और वो क्या कहता है, सो ही शुड बी हैंग्ड नॉट मी, और इसी वजह से उस मिस्त्री को लटकाओ फांसी पे, मुझे मत लटकाओ। ठीक है, अब आगे देखो इधर, येस यू हैव मेड अ पॉइंट। तो राजा कह रहा, अब उसकी बात भी मान लेता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कही है, गलती उस मिस्त्री की है, मेरी क्या गलती है, द मैसन नॉट यू इज़ द रियल किलर ऑफ द गॉड, और वो मिस्त्री जो है वो ही उस बकरी का असली खूनी है, ठीक है, ना कि तुम। ही मस्ट बी हैंग, और उसे ज़रूर लटकाया जाना चाहिए फांसी पे। सोल्जर्स गो एंड अरेस्ट हिम, अब वो फिर से ऑर्डर देता है सिपाहियों को, सिपाहियों जाओ और उस जो मिस्त्री है उसे जाकर पकड़ के लेके आओ। अब इधर देखिए, सो इट इज़ यू द मैसन, जब उसको जो मिस्त्री होता है, ये वाला आपका मिस्त्री यानी कि मैसन, ठीक है, जब इसको पकड़ के ले आते हैं तो वो कहता है, राजा तो तुम थे वो मिस्त्री,
हु कंस्ट्रक्टेड द इन्फीरियर काइंड ऑफ द वॉल, जिसने इतनी बेकार क्वालिटी की वो दीवार बनाई है, इतनी बकवास दीवार बनाई है। आर जस्टिस डिमांड्स दैट यू शुड बी हैंग, और हमारा न्याय कहता है, हमारा इंसाफ कहता है कि तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। अब वो जो मतलब वो बेचारा मैसन था, यानी कि जो मिस्त्री था, वो क्या कहता है, मर्सी मर्सी, दया दया महाराज, ओ किंग, हे महाराज दया कीजिए। आई एम क्वाइट इनोसेंट, मैं बहुत ही ज़्यादा क्या शरीफ हूँ, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। आई डिड माई बेस्ट टू कंस्ट्रक्ट द वॉल, मैंने तो अपना बिल्कुल पूरा अच्छा काम किया था, अच्छे से दीवार बनाई थी। इफ़ द वॉल कोलैप्स्ड, अगर दीवार गिर गई, इट वॉज बिकॉज ऑफ द लेबरर, तो वो गलती किसकी है, उनकी जो वहाँ पे मसाले वगैरह मिला रहे थे ना, उन लेबरर की है। Who did not prepare the mortar well, जिन्होंने उस दीवार का जो सामान था वो क्या बिल्कुल ही बेकार सा बनाया, अच्छे से बनाया ही नहीं था। He should be hanged, और उसे लटकाना चाहिए, ना कि मेरे को। ठीक है, अब क्या है, उसने पहले आया वो किसान ने बोला कि मेरी जो बकरी है वो दीवार के नीचे आके मर गई, और वो दीवार किसकी थी, राम सिंह की, जो कि उसका पड़ोसी था। तो राम सिंह को पकड़वा के ले आता वो महाराज। राम सिंह क्या देता है कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने क्या दीवार बनाई है, गलती उसकी है, जो मिस्त्री है यानी कि मैसन, उसकी गलती, उसने दीवार बनाई है, उसने बेकार दीवार बनाई थी, उसे पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ते, उसे लटकाओ फांसी पे। तो फिर वो राजा कह देता है भाई मिस्त्री को पकड़ के लाओ। अब वो मिस्त्री को जब पकड़ के ले आते हैं, मिस्त्री कहता है महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती उस लेबरर की है, वो जो हमारे काम करने वाले थे ना मजदूर, उनकी गलती है कि उन्होंने जो मसाला था वो ढंग से नहीं मिलाया, अच्छे तरीके से वो बनाया नहीं मसाला, जिसकी वजह से दीवार कच्ची रह गई। तो उन्हें लटकाओ, मुझे मत लटकाओ। अब इस पे देखो राजा क्या कह रहा है, यस इट साउंड्स मी वाइज, हाँ ये सही कह रहा है, यानी कि ये चालाक सा व्यक्ति है। इफ़ द मोर्टर हैड बीन प्रिपेयर्ड वेल, अगर जो मसाला था वो सही तरीके से बनाया जाता, द वॉल वुड नॉट हैव कोलैप्स्ड, जो दीवार थी वो बिल्कुल नहीं गिरती। शोल्जर सेट द मैसन फ्री एंड अरेस्ट द लेबरर फॉर हैंगिंग, तो वो क्या कह देता है फिर से कि सिपाहियों जाके इस जो मजदूर है, सॉरी ये जो हमारा मिस्त्री है, इसे छोड़ दो और जाके उन मजदूरों को पकड़ के लेके आओ, और उन्हें क्या हम फांसी पे लटकाएंगे। अब आगे देखो, जब मजदूर आते हैं तो मजदूर क्या कहते हैं, योर मैजेस्टी आई एम जस्ट अ पुअर लेबरर, कि महाराज मैं क्या सिर्फ एक छोटा सा गरीब सा मजदूर हूँ। हाउ कुड आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, तो मैं गलत कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल गरीब सा व्यक्ति हूँ, मैं किसी के साथ किसी का बुरा मैं चाहूँगा क्यों। आई प्रिपेयर्ड द मोर्टर क्वाइट वेल, मैंने तो मसाला बिल्कुल ढंग से बनाया था। इनफैक्ट द सीमेंट यूज इन मोर्टर माइट हैव बीन अ पुअर क्वालिटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मसाले का जो सीमेंट था ना वही बेकार क्वालिटी का था, इसी वजह से शायद जो हमारा वो मसाला था वो ढंग से नहीं बना। यू बेटर हैंग द सीमेंट मैन्युफैक्चर, तो आपको वो सीमेंट जिसने बनाई है ना उस व्यक्ति को जाके लटकाओ, मेरे को मत लटकाओ। अब देखो राजा क्या कह देता है, उसकी भी बात मान ले लेता है और क्या कहता है, ऑल राइट ठीक है। तो द लॉ सेज दैट द पुअर लेबरर बी सेट फ्री, और हमारा जो न्याय है, हमारा इंसाफ क्या कहता है कि इस बेचारे मजदूर को, गरीब मजदूर को क्या यहाँ से छोड़ देना चाहिए। द सीमेंट मैन्युफैक्चरर बी अरेस्टेड एंड हैंग्ड विदाउट एनी फर्दर आर्ग्यूमेंट्स, और जो हमारा नया जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर आया है, यानी कि जिसने इस सीमेंट को बनाया है, उसे जाके पकड़ के लाओ, और अब क्या हम ज़्यादा कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह यानी कि ज़्यादा बातचीत वगैरह नहीं करेंगे। अब जो वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको बुलाया जाता है, ठीक है। सीमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है यहाँ पे, मतलब जो जिसने वो सीमेंट बनाई थी, और उसे क्या है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला सा व्यक्ति होता है और उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। और लेकिन अब देखो क्या होता है, योर मैजेस्टी द सीमेंट मैन्युफैक्चरर कुड नॉट बी हैंग्ड बिकॉज द नोज डज नॉट फिट his neck with his extremely thin। अब देखो उसने जिसने वो सीमेंट बनाई थी उसे बुलाया, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति क्या बहुत ज़्यादा पतला था, जिसकी वजह से जो फांसी का फंदा था वो उसकी गर्दन में आ ही नहीं रहा था। तो मतलब जो उसे लटका रहा था फांसी पे, वो व्यक्ति क्या कहता है, महाराज ये तो बहुत ज़्यादा पतला है, इसके तो ये आ ही नहीं रहा कहीं से भी, ये जो फंदा है इसकी गले में ही नहीं आ रहा। तो वो महाराज क्या कहता है, इस बात पे ध्यान से देखो,
कि नो प्रॉब्लम, देन जस्टिस डिमांड्स दैट द सीमेंट मैन्युफैक्चरर टू बी सेट फ्री। तो वो जो महाराज है वो क्या कहता है, इसका मतलब जो हमारा न्याय है वो क्या कहता है कि जो ये जिसने ये सीमेंट बनाई है उस व्यक्ति को क्या हमें छोड़ देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। नाउ सोल्जर्स गो इन सर्च ऑफ अ मैन हुज नेक इज थिक एंड इनफ टू बी हैंग्ड। इस वजह से हमारे सिपाहियों को बाहर भेजो और एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेके आओ जो जिसके गले में ये फंदा बिल्कुल फिट हो जाए। अब देखो कितना मूर्ख व्यक्ति है। अब मोटा व्यक्ति है, मतलब चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसके भी गले के अंदर ये जो फंदा है बिल्कुल फिट हो जाए, उस व्यक्ति को पकड़ लेके आओ। अब उस बेचारे की क्या गलती, अगर वो मोटा तो उसकी थोड़ी ना गलती है, तेरी गलती है महाराज के बच्चे, तेरा फंदा गलत है ना। अब देखो ये महाराज ने ये तो आदेश दे दिया। अब देखो आगे होता क्या हमारे चैप्टर में। आउट इन द मार्केट, बाजार के बाहर, द सोल्जर्स आर ऑन द लुक आउट फॉर अ मैन हुज नेक इज थिक एंड फैटी। जो सिपाही थे वो किसको ढूंढते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी जो गर्दन थी वो बहुत ज़्यादा मोटी हो। दे ट्राई द नोज ऑन एवरी पासर बाय। अब जो भी वहाँ से गुजर रहा था उस व्यक्ति के सभी के क्या उस फंदे को डाल डाल के देख रहे थे कि उसको फिट हो रहा है या नहीं। बट नोबडीज नेक इज थिक इनफ टू फिट द हैंगमैन नोज। यानी कि लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा मिला ही नहीं जिसके गले में ये जो फंदा था फांसी का वो बिल्कुल सही आ जाए। सडनली दे केम अक्रॉस मस्तराम। अचानक से क्या है वो मस्तराम के पास से होकर गुजरते हैं। मस्तराम कौन है, वो चेला जो क्या यहाँ पर अपने गुरु के साथ आया था लेकिन गुरु को वहाँ से भेज देता है और खुद यहाँ पे अपने मज़े करने के लिए रहता है। ठीक है, तो उसे क्या है वो जो सिपाही होते हैं उनको मस्तराम दिख जाता है। अब मस्तराम तो हमने भी पहले देख लिया था कैसा हो रहा, कितना मोटा मोटा हो रहा था। ठीक है, द डिसिपल ऑफ साधु बुद्धि महाराज मस्तराम बाय ईटिंग फ्रीली इज नाउ ऑल फ्लैशी एंड राउंड इन बॉडी। अब जो मस्तराम था वो क्या हमेशा फ्री होके खाया करता था, चाहे कुछ भी उसे मिल जाए, जो भी उसकी फेवरेट चीज़ें थी सभी खाता था, जिसकी वजह से क्या वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, बिल्कुल गोल हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो इधर। अब जब वो उसे देख लेते हैं तो वी हैव गॉट हिम, यानी कि जो वो सिपाही थे जो कि उन्हें ढूंढने आए थे किसे, एक मोटे व्यक्ति को, तो वो क्या कहते हैं, हमें मिल गया। द नोज फिट हिज नेक, फंदा इसके गले में बिल्कुल फिट आया है, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से इसके गले में आ गया है। अरेस्ट हिम एंड टेक हिम फॉर हैंगिंग, जल्दी से इसे गिरफ्तार कर लो और इसे क्या है फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए लेके चलो। अब ये बेचारा जो मस्तराम था वो क्या है बेचारा कहता है लेकिन मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है ये तो बताओ मुझे। तो वो जो मतलब सिपाही है वो क्या कहता है, नो क्राइम, कोई गलती नहीं है तेरी, वट वी नो इज़ द नोज फिट यू, लेकिन हमें बस इतना पता है कि जो ये फंदा है वो तेरे गले में बिल्कुल सही है, एंड दैट्स ऑल, और बस हमें यही चाहिए। अब देखा कि कैसा फंसा ये मस्तराम, बेचारा आराम के चक्कर में फंस गया ना अब यहाँ। अब देखो ये इसके साथ क्या क्या होता है मस्तराम के साथ। As the preparations for Mastaram's hanging are on, he recalls what his master साधु बुद्धि महाराज had once said. तो जो भी मतलब वो मास्टर थे उनके साधु बुद्धि महाराज, उसने बोला था एक बारी उनसे कि जब भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो क्या अपनी आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। तो वो क्या करता है, अपनी आंखें बंद करता है और अपने गुरु के बारे में सोचता है। कौन, वही पागल इंसान, कौन, वो उसका चेला, और चेला का नाम मस्तराम। ठीक है, तो वो अपने गुरु के बारे में सोचता है। ये देखो पिक्चर में आंखें बंद कर रखी हैं और सोच रहा है, ओ माई मास्टर, हे मेरे गुरुवर, फॉरगिव फॉर माई फॉली, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दो, एंड कम टू सेव मी बिफोर इट्स टू लेट, और इससे पहले कि देर हो जाए मुझे जल्दी से बचाने के लिए आ जाओ। ऑल ऑफ अ सडन, फिर अचानक से, फ्रॉम नोवेयर अपीयर साधु बुद्धि महाराज, अचानक से जो साधु बुद्धि महाराज थे वो सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, प्रेजिंग गॉड एंड लाफिंग हिस्टेरिकली, और वो क्या बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। मतलब उसकी कंडीशन को देखते, उन्होंने पहले बोला था तो पक्का कहीं ना कहीं मतलब खतरे में पड़ेगा अगर यहीं पे रहेगा, तो वो उस चीज़ को, उस कंडीशन को देख कर क्या हंसने लगते हैं खूब ज़ोर ज़ोर से। ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर अपीयर्स साधु। ठीक है, तो हिस्टेरिकली का मतलब होता है मतलब जिसको कंट्रोल ही ना हो सके। ये देखो इधर साधु बुद्धि महाराज जी को गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है, भगवान महान है, और फिर क्या हंसते रहते हैं।
और फिर वो जो राजा है जब उस महाराज को मतलब उसे देख लेते हैं, उस मुनि को, किसको, महाराज बुद्धि को, ठीक है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है। हु आर यू, तुम कौन हो और क्यों हंस रहे हो। कौन कहता है, वो मूर्ख राजा, ठीक है। अब देखो इनकी बातें भी होंगी मुनि की और उस राजा की। ओ किंग, आई एम साधु बुद्धि महाराज। हे ब्राजन, मैं साधु बुद्धि महाराज हूँ। एंड द मैन यू आर गोइंग टू हैंग इज़ माई डिसिपल, और जिस व्यक्ति को तुम यहाँ फांसी के फंदे पर लटकाने वाले हो ये मेरा चेला है। नाउ वाई आई एम लाइफिंग, और अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं हंस क्यों रहा था। इट इज़ बिकॉज इट इज़ द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, और मैं तुम्हें इसलिए हंस रहा था क्योंकि ये क्या है, मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा वाला दिन है आज का, हैप्पीएस्ट डे। फिर वो राजा ने क्या, वो जो राजा है वो क्या कहता है, हैप्पीएस्ट डे, खुशी का दिन, स्ट्रेंज इनफ, लेकिन क्यों। योर डिसिप्लिन इज गोइंग टू बी हैंग्ड, आपका जो चेला है वो लटकने वाला फांसी पे। एंड यू से इट इज़ द हैप्पीएस्ट डे, और आप कह रहे हो कि ये क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है आज के लिए। येस ऑफ कोर्स। तो राजा जो मुनि है इनकी साधु बुद्धि महाराज, वो क्या कहते हैं, हाँ पक्का। ओ किंग, हे राजन, इट इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस डे टुडे, आज का जो दिन है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड हु एवर डाइज ऑन दिस डे विल बी डेफिनेटली गो टू हेवन, और आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा दिन है, और क्योंकि आज के दिन जो भी व्यक्ति मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, पक्का बात है ये। आई एम हैप्पी सिंस माई डिसिपल इज़ अबाउट टू गो टू हेवन, हा हा हा। और इसी वजह से क्या है, मैं इस वजह से खुश हूँ कि जो मेरा चेला है वो सीधा अब स्वर्ग जाने वाला है। अब वो जो राजा है, किंग सिली स्प्रिंग्स टू हिज फीट, तो जो वो राजा है वो क्या करता है, उसके पैरों को छूता है और कहता है, नो नेवर, नहीं कभी भी नहीं। दिस ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट एंड शुड नॉट गो टू हेवन, ये साधारण से व्यक्ति ये कभी नहीं जा सकता वहाँ पर स्वर्ग में। आफ्टर ऑल हेवन इन सच एन एक्सीलेंट प्लेस, आखिरकार जो ये स्वर्ग है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सी जगह है। आई एम द किंग, नो वन बट आई विल गो टू हेवन, मैं राजा हूँ और कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं स्वर्ग में जाऊँगा, ठीक है। टेक द मैन ऑफ एंड द रॉप, और क्या आदेश देता है वो कि इस व्यक्ति को वहाँ से उतारो जल्दी से। पुट द नोज राउंड माई नेक, और क्या कहता है कि मेरे गले में डालो इस फांसी के फंदे को, मैं जाऊँगा वहाँ पे स्वर्ग में। एंड दिस हाउ, और इस तरीके से क्या है, वो जो मूर्ख राजा होता है वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, और इस तरीके से उसका जो मूर्ख मतलब वो क्या फांसी पे चढ़ जाता है और वहाँ पे मर जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या वहाँ पे जो प्रजा थी उनकी, वो सब क्या इस मूर्खता वाले राजा से क्या है बिल्कुल बच जाती है, मतलब अपना पीछा छुड़ा लेती है। और फिर वो जो चेला है वो क्या कहता है अपने गुरु से, गुरुजी यू सेव्ड माय लाइफ, आपने मेरी जीवन को बचा लिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। फॉरगिव मी फॉर माई फॉली टू हैव स्टेड इन दिस सिटी, प्लीज़ मैंने जो यहाँ पे रहने की बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वो गुरु क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, बी वाइज एंड नेवर फेल प्रे टू टेम्पटेशंस, कि कभी भी अपने आप को ललचाना मत किसी चीज़ को देखकर, कभी भी किसी लालच के झांसे में कभी मत फंसना। और क्या कहते हैं उनसे, चलो अब यहाँ इस मूर्खों के जो शहर है उससे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक बार हम जल्दी से इसकी स्टोरी को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इधर क्या ये किसकी कहानी है, एक साधु की और उसके चेले की। साधु का नाम होता है बुद्धि महाराज और चेला का नाम होता है मस्तराम। एक बार वो क्या एक ऐसे शहर में घुस जाते हैं जहाँ पे मतलब जो सारी चीज़ें थी सब कितने कीमत में मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ 1 पैसे की कीमत में मिल रही थी। तो वो जो चेला होता है वो बिल्कुल लालच के अंदर फंस जाता है और क्या कहता है कि मैं तो अब इसी जगह पे रहूँगा, जबकि उसके जो गुरु होते हैं वो उससे मना करते हैं कि ये जगह जो है बहुत ज़्यादा बेकार है और इस जगह पर अगर तुम रहोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारी जो जान है वो खतरे में पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं तो यहीं पे रहूँगा। वो जो चेला है वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहता है और कहता है कि गुरुजी अगर आपको यहाँ नहीं रुकना तो आप यहाँ से बेशक जा सकते हो। तो वो गुरु क्या बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कह के जाते हैं ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो बेशक रहो। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी तुम्हें आती है तो अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करना, तो मैं तुम्हारी
आगे हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हारी क्या सहायता करूंगा। तो इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ एक एक महीने बाद मतलब वहाँ पे क्या वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और कहता है अपने आप से कि बढ़िया हुआ मैं यहाँ से नहीं गया। तो 1 महीने तक वो इसी तरीके से अपना क्या है आसानी से जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद क्या है, एक व्यक्ति जाता है उस जो मूर्ख राजा था उसकी दरबार में जाता है और कहता है कि महाराज, मेरी जो बकरी है मेरे पड़ोसी की दीवार उसके ऊपर गिर गई जिसकी वजह से मेरी बकरी मर गई, कृपया कर मुझे न्याय दीजिए। तो इस बात को देखकर क्या है वो जो राजा होता है वो क्या कहता है कि तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा, और अपने सिपाहियों से कहता है कि जाओ और जाकर राम सिंह को पकड़ के लाओ। राम सिंह कौन था? उसका पड़ोसी जिसकी दीवार उसकी बकरी के ऊपर गिर गई थी। ठीक है, उसके बाद वो क्या वहाँ से चल देता है अपना आगे की तरफ। वो जो सिपाही है वो जाकर पकड़ के लेके आते हैं राम सिंह को। राम सिंह को पकड़ने के बाद जब वो राम सिंह उसके दरबार में आता है तो राम सिंह अपने आप को बचाने के लिए क्या कहता है कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने दीवार नहीं बनाई, दीवार जो मिस्त्री है उसने दीवार बनाई है, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने गलती की है, उसने कच्ची दीवार क्यों बनाई, बेकार उसने बनाई है, मेरी कोई गलती नहीं है। जाइए और जाकर उस मिस्त्री को पकड़िए, उसको लटकाइए फांसी पे। ठीक है, तो अब इस तरीके से फिर को है वो उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं। दूसरा कौन होता है? वो मिस्त्री। ठीक है, और वो मिस्त्री क्या है मतलब उसको पकड़ के ले आते हैं, आगे उसे बंद कर देते हैं और फिर इस तरीके से क्या है वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। एंड में क्या है वो अपनी बुद्धि यूज़ करता है, उसका जो चेला होता है उसे पकड़ के ले आते हैं, जिसकी वजह से उसका जो गुरु होता है वो उसे क्या मतलब फिर उसे बचाने के लिए आते हैं, उसे बचा भी लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स पर हमारी वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी अपना जो चैप्टर है उसे अच्छे से समझ सके।